स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आज बहुपद के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे ये क्या होता है बहुपद। तो बहुपद बताने से पहले आपको हम बताएंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इन्हें बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बीजीय व्यंजक होते हैं चर और अचर, दो राशि होती है, एक चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर के बने ग्रुप या समूह को ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक होती है चर राशि, और चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, अलग अलग है। ये चर जो होती है इनकी मान बदलते रहते हैं, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनके मान कोई फिक्स नहीं होते, उन्हें होते हैं चर राशि कहते हैं। और अचर राशि वो होती है जिनके मान क्या होते हैं? फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे चर राशियों में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं जैसे। और इसमें अचर राशि में 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर ये क्या होते हैं? अचर राशि होते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलकर के एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 2x² प्लस के 5x प्लस के 2। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसकी घात क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें 2 5 2 ये सभी क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर। तो ये x जो दिखाई दे रहा है x, ये क्या है? चर राशि। तो ऐसे ही मिलकर बने बीजीय व्यंजक कहे जाते हैं, यानी चर और अचर से मिलकर के बने समूह को क्या कहते हैं? हम एक बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, या बने समीकरण बोल सकते हैं, जो भी होगा उसे क्या कहते हैं? हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं बहुपद पर। किस पे चलते हैं? बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर की घात एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक मतलब होल नंबर हो, पूर्णांक नहीं, क्या होल नंबर हो। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? हम बहुपद कहते हैं। अब इसको पहचान कैसे करेंगे? एक कोई बहुपद ये ले लिया हमने ax² प्लस bx प्लस c। इसमें सबसे पहले तो चर पहचानेंगे। चर क्या है? इसमें x है। x की घात देखेंगे, मतलब पावर। पावर क्या है x की? यहाँ देखते हैं तो x की पावर 2 है, इधर देखते हैं तो x की पावर क्या है? 1 है। तो ये चर की जो बड़ी घात है क्या? यहाँ पर 2 है या 1 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक में भी क्या है? पॉजिटिव है। कैसे हैं? पॉजिटिव, यानी पूर्ण संख्या है। पॉजिटिव यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये होल नंबर होते हैं। यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक आती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसके चर की जो पावर हो, जो घात हो, वो क्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो 3 हो। ऐसा नहीं x की पावर 1/2 आ गई, x की पावर 3/2 आ गई, या x की पावर 9/7 आ गई। यानी ऐसी पावर आ गई, रेशनल नंबर हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परमेय संख्या। तो ऐसी परमेय संख्या घात में ना आए, उन्हें क्या बोलते हैं हम? यानी पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं यानी बहुपद, बहुपद 3 कंडीशनों में नहीं होते, बाकी सब कंडीशन में क्या है? बहुपद कहलाते हैं। अगर चर कभी भी आपको रूट में दिख जाता है, यानी चर जो है क्या आ गया? रूट में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर की घात कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई, मतलब ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक घात बन जाए, तो इसका मतलब वो भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता। अगर चर की घात के आगे फ्रैक्शन में आ गई, 1/2 आ गई, 3/2 आ गई, 9/2 आ गई, ये सब वैल्यू है जो, इसका मतलब क्या है? ये भी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद नहीं होता। ये 3 कंडीशन याद रखनी है बस। बाकी और भी कंडीशन जो भी होंगी वो सब क्या? बहुपद के फेवर में होंगी। यानी कि पहली कंडीशन क्या है? चर जो है रूट में ना आए। दूसरी कंडीशन क्या है? चर की पावर जो है घात नेगेटिव ना हो, और चर जो है उसकी घात जो है रेशनल नंबर परमेय संख्या के रूप में ना हो। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता। कभी कभी एक एग्जांपल ऐसा भी दे देता है, जैसे आपको दिया x प्लस के 1/x प्लस के 3। अब बताइए वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं? तो आप कहोगे सर इसमें से तो कोई कंडीशन नहीं है ये वाली,
ना तो ये चर अंडर रूट में आ रहा है, ना ही चर की नेगेटिव घात है, ना ही चर की क्या है रेशनल नंबर में। तो ये पॉलिनॉमियल्स होना चाहिए, मगर ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होता। अगर इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो इसका पॉलिनॉमियल्स बनेगा वो x प्लस के x की पावर -1 प्लस 3। तो ये क्या हो गई नेगेटिव वाली, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नेगेटिव ऋणात्मक। इस वजह से पॉलिनॉमियल्स नहीं होता, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। और सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपको दिए 3x² प्लस के रूट 9x प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा, ये चर, अब इसमें चर देखो x ही तो है, यहाँ x जो है चर राशि है, रूट में आ गई, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा, ये तुम्हें पहचानना है। तो पहला मतलब अध्याय में ये हमारा सब क्या था, बहुपद। तो बहुपद समझ में आ गया हुआ अच्छे से। ठीक है, यानी कि बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या, पूर्ण संख्या। पहचाने कैसे, अब चर को बस 3 कंडीशन देखनी है। यानी पहली कंडीशन है चर की पावर क्या है, चर जो है अंडर रूट में ना आए, चर की पावर घात जो है नेगेटिव में ना आए, और चर की जो घात है जो कैसी ना हो, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के रूप में ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद कहते हैं। ठीक है।